अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉडर्न बुक्स के अलावा हम कौन सी बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे हम एमएससी ज़ूलॉजी एंट्रेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी का स्पेशली 2023 का एंट्रेंस जो है वो क्रैक कर सकते हैं। मैंने 2021 में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बुक्स रिकमेंड की थी एमएससी ज़ूलॉजी एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अच्छा रिस्पांस मिला और जिनके पास मॉडर्न बुक थी उन्होंने वो अच्छे से यूज़ करके एंट्रेंस क्रैक भी किया। पर अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं 2021 या 2022 से ही कि सर मॉडर्न बुक्स जो है अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये कहीं से भी अब नहीं मिलती। तो अब स्टूडेंट जो है अल्टरनेटिव मांग रहे हैं कि मॉडर्न बुक्स के अलावा आप कोई और बुक्स जो है रिकमेंड कीजिए जिनसे हम ये एंट्रेंस जो है इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि मॉडर्न बुक्स के अलावा हम कौन सी बुक्स इस्तेमाल करें जिनसे हम ये एंट्रेंस इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास मॉडर्न्स हैं तो प्लीज़ मॉडर्न्स ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसकी दो वजह है मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। मैं मॉडर्न्स ही क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका अल्टरनेटिव आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहला रीज़न जो मैं बता रहा हूँ कि मॉडर्न्स आप इस्तेमाल कीजिए, पहली बात तो ये कि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिज़ाइन की गई हैं, यानी इनमें जो सिलेबस है वही आप लोगों का एंट्रेंस में भी सिलेबस आता है। ये जैसे आप ये वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर की मॉडर्न ज़ूलॉजी है, इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वही आप लोगों का एंट्रेंस सिलेबस में पूछा जाता है। यानी ये जो बुक है यहाँ पर कुछ पेजेस की है, जैसे 300 पेजेस की बुक है, तो आप लोगों को बस 300 पेजेस ही थर्ड सेमेस्टर एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस सिलेबस के लिए पढ़नी पड़ेंगी। तो एक तो ये हो गया आप लोगों का, यानी ये बुक जो है ये डिज़ाइनड है, इसमें ना ज़्यादा दिया गया है और ना ही कुछ कम किया गया है। तो आप लोगों को बस 300 पेजेस की बुक पढ़नी पड़ेगी जिससे आप लोगों का थर्ड सेम का सारा सिलेबस इजीली कवर हो जाता है। इसमें ना ही कुछ टफ दिया गया है, यानी कि वो ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है जो आप लोगों को एंट्रेंस में पूछा भी नहीं जाता, और ना ही इसमें कुछ कम दिया गया है जो कि आप लोगों के सिलेबस में है और इस बुक में इंक्लूड ना किया गया हो, सबसे पहली बात। और इस बुक की ये खासियत भी है कि इसके जो मेन पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, मैंने ये पेज यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे वाले पॉइंट्स जो है बोल्ड में इंक्लूड किए गए होते हैं जिन पर आप लोगों को ईजिली नज़र पड़ जाती है और वो आप लोगों को ज़रूरी याद रखने होते हैं। तो इसमें जो सिलेबस है वो आप लोगों को सारा पढ़ना होता है बीट बाय बीट, तो आप इजीली एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। दूसरा रीज़न ये कि मैं ये मॉडर्न बुक्स रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद यही मॉडर्न्स की बुक्स पढ़ के ये एंट्रेंस क्रैक किया है। मॉडर्न बुक्स के अलावा मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी बुक इस्तेमाल नहीं की थी, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। और मॉडर्न बुक्स प्लस यूट्यूब मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया है, बस इसके अलावा मैंने और कोई भी स्टैंडर्ड बुक, कोई भी बड़ी बुक या किसी और ऑथर की बुक नहीं पढ़ी है। मैंने जस्ट ये 4 सेमेस्टर्स की बुक प्लस वो टॉपिक में यूट्यूब से इंक्लूड कर रहा था जो मुझे समझ में नहीं आता था। तो ये दो रीज़न है जिनकी वजह से मैं आप लोगों को ये मॉडर्न जो है, ये मॉडर्न 4 सेमेस्टर्स की बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अब चूँकि स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये अब नहीं मिल रही, तो आप अल्टरनेटिव भी हमें वीडियो में बता दीजिए। तो सबसे पहले ये जो है आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक, इसका मैंने अल्टरनेटिव आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। वो किस तरह, तो मैंने आप लोगों को इस मॉडर्न, ये मेरी अपनी मॉडर्न की फर्स्ट ज़ूलॉजी बुक है, तो इसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसका डाउनलोड लिंक भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो इसकी टेंशन आप लोगों को ख़त्म यहीं पर हो जाती है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसी से फर्स्ट सेम कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट सेम का जो इन्वर्टेब्रेट्स आप लोगों के सिलेबस में है वो आप इसी मॉडर्न ज़ूलॉजी से कंप्लीट कीजिए। अब जिन लोगों के पास मॉडर्न नहीं है उनके लिए मैंने इस बुक को ऑलरेडी पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है और डाउनलोड लिंक भी ऑलरेडी दे दिया है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को इस बुक का वो डाउनलोड लिंक
अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी टेंशन आप लोगों को ख़त्म हो जाती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसी से इनवर्टेब्रेट सारा पढ़ें, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ इंक्लूड की गई है और जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है वो सब इसमें दिया गया है। और क्योंकि मॉडर्न्स की बुक है और वो मेन पॉइंट जो है हाईलाइटेड यहाँ पर ऑलरेडी होते हैं, बोल्ड लेटर्स में लिखे जाते हैं और इजी वे में यहाँ पर लिखा गया है जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है जो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है या जो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ना है बस इसमें वो दिया गया है। तो आप लोगों को एक एक पेज इसका पढ़ना है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात, अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक इसमें से समझ नहीं आ रहा तो वो आप यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह से मैं पढ़ता था अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो इन बुक्स को इस्तेमाल करके प्लस आप यूट्यूब वीडियोस को पढ़ के ये एंट्रेंस इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो हो गया आप लोगों का ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर की बुक, इसकी टेंशन आप लोगों को ख़त्म हो गई। तो इसका पीडीएफ मैंने दे दिया है, उसको आप कहीं से भी प्रिंट करवा के आप हार्ड कॉपी बना के वो पढ़ सकते हैं। तो अगर इस फर्स्ट सेम मॉडर्न ज़ूलॉजी के अल्टरनेटिव की बात करें अपार्ट फ्रॉम जो मैंने पीडीएफ बनाई है, तो इस फर्स्ट सेम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो कोटपाल की वर्टिब्रेट्स और कोटपाल की ये इनवर्टिब्रेट्स बुक। तो अब मैं रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा, यानी इन मॉडर्न्स के अलावा मैं जो अपार्ट फ्रॉम दीज मॉडर्न्स बुक है आप लोगों को अल्टरनेटिव बुक्स चाहिए, मैं वो रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए पहले आप लोगों को अगर दिख रहा होगा ये मॉडर्न्स, ये कोटपाल की बुक है, ये आप लोगों को सारी पढ़नी है। अगर हम इसकी बात करें, इनवर्टिब्रेट्स आप लोगों को आपके सिलेबस में है, तो ये इतनी बड़ी मोटी बुक है तो आप ये सारा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और इसी बुक को अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न में ये कुछ ही पेजेस में 200 पेजेस में लगभग कंप्लीट किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है। अब आप अगर कोटपाल पढ़ने बैठेंगे तो आप लोगों का सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा और इस पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है, कोटपाल रिकमेंड करूँगा। पर अगर किसी के पास मॉडर्न्स है तो वो प्लीज़ मॉडर्न्स पे ही डटा रहे, और अगर किसी के पास नहीं है तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसे प्रिंट कर सकता है, जो कि मैंने इसका पीडीएफ ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो हो गया यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट सेम क्लियर, और इसके अल्टरनेटिव्स भी मैंने बता दिए। अब सेकंड सेम पर आते हैं। अब ये रही हमारी सेकंड सेम की मॉडर्न ज़ूलॉजी। सेकंड सेम के लिए भी मॉडर्न ही रिकमेंड करूँगा। तो अब जिसके पास मॉडर्न नहीं है वो क्या कर सकता है, तो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इसके सिलेबस में आप लोगों को पहले तो कंपैरेटिव एनाटॉमी आता है। पहले 2 यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को कंपैरिजन पढ़ना होता है, जैसे इंटीग्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, यूरिनोजेनिटल, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स आप लोगों को पढ़ना है। ये 2 यूनिट आप लोगों को इसी से पढ़ने हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं कोई पर्टिकुलर बुक रिकमेंड नहीं कर सकता। हाँ, पर्टिकुलर बुक भी है कंपैरेटिव एनाटॉमी की, पर वो फॉरेन ऑथर की है एक, और बहुत बड़ी बुक है जो आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मॉडर्न से ही पढ़ें। अगर किसी के पास मॉडर्न नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी से ही इसको पढ़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर भी ये जो 3 बुक्स मैं दिखा रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी की बुक्स हैं। अगर किसी के पास यूनिवर्सिटी की ज़ूलॉजी है तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी से ही इन 2 यूनिट्स को कवर कर सकता है। अब अगर किसी के पास मॉडर्न या किसी के पास यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी भी नहीं है तो वो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी को कहाँ से प्रिपेयर कर सकता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को जो अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ वो है ये बुक, यानी अनीता सहगल की जो ये एमसीक्यूज़ बुक जो मैं प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। यहाँ से आप लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी सेकंड सेम ज़ूलॉजी के पहले 2 यूनिट कंपैरेटिव एनाटॉमी के यूनिट यहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 3 सिस्टमैटिक्स कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो यहाँ पर आप
मॉडर्न ज़ूलॉजी के यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी को आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर कंपैरेटिव एनाटॉमी के टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, पर यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। अब जिसके पास ना मॉडर्न है और ना ही यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी, तो वो यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकता है इन दो यूनिट्स को। तो हो गया यहाँ पर यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड का अल्टरनेटिव भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दिया। अभी उसके बाद यूनिट थर्ड एंड फोर्थ रह जाता है इसमें। उसके लिए आप लोगों को मैं बुक्स जो रिकमेंड कर सकता हूँ वो है, देखिए पहले तो यूनिट थर्ड में आप लोगों को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, जिसमें गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज वगैरह पढ़ना है। उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं अपनी 12th की रेफरेंस बुक्स, या आप लोग जब हम 12th वगैरह में होते हैं तो उस वक्त हम नीट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए कुछ बुक्स लाते हैं जिनमें हमारी रेफरेंस बुक्स होती हैं, चाहे एस चांद की हो, चाहे दिनेश, चाहे ट्रू मैनर्स, जिसके पास जो कोई भी रेफरेंस बुक है वो इस वाले थर्ड यूनिट को यानी एम्ब्रियोलॉजी को अपनी 12th की बुक से ही प्रिपेयर कर सकता है अच्छे से। उसमें जितना दिया है उतना आप लोगों को एनफ है आप लोगों को एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। जैसे कि मेरे पास ये रही दिनेश की रेफरेंस बुक है, इस तरह से आप लोगों के पास जो कोई भी 12th की रेफरेंस बुक होगी वो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, चाहे दिनेश की हो या ट्रू मैनर्स वगैरह जिसकी भी होगी वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सेकंड सेम के थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस 12th की रेफरेंस के अलावा आप लोग यूट्यूब भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो टॉपिक आप लोगों को लगे कि नहीं मुझे लगता है मैंने इसमें से बहुत ज़्यादा कम किया है या ज़्यादा डीप नहीं गया, तो उसके लिए आप प्लस यूट्यूब भी प्रेफर कर सकते हो साथ साथ। तो इस वाले थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों जो रह जाते हैं, ये दोनों डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। इन दोनों यूनिट्स के लिए आप लोग 12th की रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस या नीट का जो मटेरियल होता है वो आप रेफ़र कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके उतना डीप जाए और साथ में आप यूट्यूब वीडियोस भी प्रेफर करें। तो इन दो के लिए मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिव बता दिया, और पहले दो के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडर्न ही रेफ़र करें, क्योंकि इनके लिए कोई ख़ास बुक मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं कर सकता। और अगर एक बुक है भी वेल्श की तो वो फॉरेन ऑथर की है और बहुत बड़ी बुक है जो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस मॉडर्न पे पहले दो यानी इन कंपैरेटिव एनाटॉमी के लेक्चर्स के लिए इस मॉडर्न पे कुछ टेबल्स दिए हैं जो कि एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, यानी उन टेबल्स में उन चैप्टर्स को वाइंड अप किया गया है, शॉर्ट में बताया गया है, जो अगर एक स्टूडेंट वो चैप्टर्स पढ़े भी ना और उन टेबल्स को याद रखे वो उसके लिए एनफ है। ये खासियत है इन मॉडर्न बुक्स की। तो अब आप लोग देखें कि आप लोगों को क्या करना है। तो पहले दो चैप्टर्स के लिए मैं मॉडर्न ही रिकमेंड करूंगा, और लास्ट के दो यानी यूनिट 3 एंड 4 के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 12th की रेफरेंस बुक्स को प्रेफर करें, प्लस आप यूट्यूब वीडियोस को भी देखा करें। इससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है, इससे आप लोगों की जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाया करेंगे। और साथ में आप लोग फिर टॉपिक ख़त्म करने के बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया कीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड सेम का जो मटेरियल है वो भी आप लोगों को मैंने रिकमेंड कर दिया। अब रह जाता है थर्ड सेम, तो अब हम थर्ड सेम पर आते हैं। थर्ड सेम के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मॉडर्न्स ही इस्तेमाल करें, और ये वाली जो थर्ड सेम की मॉडर्न है मुझे इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा बुक है, क्योंकि इसमें फिज़ोलॉजी पढ़नी होती है हमें और बायोकेमिस्ट्री के एक दो यूनिट है इसमें। और इसमें जो फिज़ोलॉजी दी गई है वो बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। और अगर आप ने ये बुक अच्छे से पढ़ी होगी, जिसके पास भी होगी, या अगर किसी ने एंट्रेंस क्रैक किया होगा और इसने इस पे से पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि ये बुक जो है ये इसका जो कंटेंट है वो गाइटन से लिया हुआ है। इसमें एक जगह पर मेंशन है, अगर आप लोगों को पता होगा और अगर आप लोगों ने इस बुक को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा। क्योंकि मैंने इस बुक को अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था, तो वहाँ पर एक जगह गाइटन का इसमें ज़िक्र है। गाइटन की जो रेफरेंस दी हुई है एक जगह पर, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ पर और कौन से पेज पर दिया हुआ है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो
चूँकि गाइडन से इसकी रेफरेंस है और हमारा जो एंट्रेंस सिलेबस है इसमें A to Z दिया हुआ है, जितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है उतना उसमें दिया हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मॉडर्न्स ही पढ़ें। अब जिसके पास मॉडर्न नहीं है वो क्या कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बुक्स। तो जिसके पास मॉडर्न नहीं है वो, जैसे इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन वगैरह के टॉपिक्स हमें दिए हुए होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं एंट्रेंस के लिए। तो इसका अल्टरनेटिव आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके लिए आप प्रणव कुमार की ये वाली बुक्स रिकमेंड मैं आप लोगों को करता हूँ। पर अब इसमें भी जो ये बुक्स हैं ये CSIR नेट के लिए रिकमेंड की जाती हैं। CSIR नेट की बुक्स है, इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो आप लोगों को ईजीली ये एंट्रेंस क्रैक करवा सकता है, पर इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा दी हुई है, तो आप लोगों को सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैंने आप लोगों को ये बुक रिकमेंड की तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को इस वाली बुक में से कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड है। तो आप लोगों को ये बुक पढ़नी आनी चाहिए। अब इंस्टेड अगर आप लोगों के पास मॉडर्न्स ही है तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मॉडर्न्स जो है आप लोगों को A to Z पढ़नी है, एक एक पेज उसका पढ़ना है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिज़ाइन की गई है। अब इसमें जो ये जो बुक है इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वाला टॉपिक पढ़ना है और उसमें से भी आप लोगों को सारा जो इस वाली बुक में, फॉर एग्जांपल आप लोगों को डाइजेशन पढ़ना है, आप इस बुक से ले सकते हैं। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पर है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस वाले डाइजेशन ऑफ फूड्स में से आप लोग देखकर वो टॉपिक इजीली पढ़ सकते हैं। और साथ में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब वीडियोस भी साथ साथ देखा करें। जैसे आप डाइजेशन आप लोगों ने किसी बुक से पढ़ा, आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप यूट्यूब प्रेफर कर सकते हैं। फिर यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर जो हैं वो पढ़ा कर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सकता है। तो हो गया हमारा ये वाला पोर्शन भी। ये आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बुक्स आप थर्ड सेम की मॉडर्न जोलॉजी के बजाय यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के लिए आप इस्तेमाल करें। उसके बाद जो यूनिट थर्ड एंड फोर्थ है वो एंडोक्राइनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पार्ट में से हमें आता है। तो बायोकेमिस्ट्री और एंडोक्राइनोलॉजी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एंडोक्राइनोलॉजी जो है, एंडोक्राइनोलॉजी के लिए आप यही लाइफ साइंसेस प्रणव कुमार की बुक्स रिकमेंड करूंगा मैं आप लोगों को। इस पे एंडोक्राइनोलॉजी अच्छी तरह से दिया हुआ है। आप लोगों को उसमें से भी सारा नहीं पढ़ना है, इन बुक्स पे से जो आप लोगों को नेसेसरी है, जिनसे आप MCQs इजीली सॉल्व कर पाते होंगे, उतना आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है इन बुक्स पर से। और थर्ड और यूनिट 4 यानी बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें हमें जो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, क्रिब्स साइकिल, पेंटोस फास्फेट पासवे वगैरह पढ़ने होते हैं और एंजाइम्स, उसके लिए मैं आप लोगों को जो बुक रिकमेंड करूँगा वो है बायोकेमिस्ट्री की ये सत्यनारायण वाली बायोकेमिस्ट्री। बहुत अच्छी बुक है, इस पर डिटेल्ड बायोकेमिस्ट्री दी हुई है। यहाँ पर से आप बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, जिसमें से हमें क्रिब्स साइकिल वगैरह वो आप इस बुक से ले सकते हैं। और लास्ट पर अगर आप देख पा रहे होंगे एंजाइम्स है, एंजाइमोलॉजी की कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप इन 2 बुक्स से पढ़ सकते हैं। इनमें से एक बुक पर कहीं पर एंजाइमोलॉजी दिया हुआ है, मुझे इस वक्त याद नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही यहाँ पर एंजाइमोलॉजी, इस वाली बुक पर, प्रणव कुमार की फर्स्ट पार्ट वाली बुक पर इस पर एंजाइमोलॉजी दिया हुआ है। यहाँ पर से आप एंजाइम्स पढ़ सकते हैं अगर किसी के पास मॉडर्न नहीं है। तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा क्यों मैं जो है मॉडर्न आप लोगों को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाली बुक्स जो है इतनी ज़्यादा मोटी हैं, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगी और जिनसे आप जो है आप लोगों का एंट्रेंस सिलेबस सारा कवर नहीं कर पाएंगे, जो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग टू बी ऑनेस्ट एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग कहीं से भी मॉडर्न्स की जोलॉजी ढूंढ कर उन्हीं को प्रेफर करें। अब जिसके पास नहीं है तो वो मुझे बता सकता है, हो सकता मैं आप लोगों की मदद करूं और
इन बुक्स का भी आप लोगों को PDF बना के प्रोवाइड कर दूं। तो हो गया हमारा यहाँ पर थर्ड सेम मॉडर्न ज़ूलॉजी का भी। अब रह जाता है हमारा लास्ट फोर्थ सेम जो आप लोगों का सिलेबस होता है एंट्रेंस में। तो उसके लिए आप क्या प्रेफर कर सकते हैं अब वो देख लेते हैं। तो ये रही मॉडर्न की फोर्थ सेम ज़ूलॉजी, यही रिकमेंड करूँगा फोर्थ सेम की ज़ूलॉजी। तो इतनी छोटी सी बुक है, 350 पेजेस की है। तो फोर्थ सेम आप लोगों का सारा इस 350 वाली बुक में से कवर हो जाता है अगर आप यही पढ़ोगे। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो अल्टरनेटिव भी इन्हीं बुक्स की तरह बहुत ज़्यादा मोटी है और वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएंगी। फिर भी आप सारा सिलेबस फोर्थ सेम का कवर नहीं कर पाएंगे उन बुक्स से, क्योंकि आप लोगों का जो वो वहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा लेंथी दिया हुआ है और डिटेल्ड दिया हुआ होता है, जिनसे आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए मैं मॉडर्न्स रिकमेंड करता हूँ। खैर, अब फोर्थ सेम मॉडर्न्स के लिए आप लोगों को कौन सी अल्टरनेटिव बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए वो बता देता हूँ। तो इस फोर्थ सेम वाली मॉडर्न ज़ूलॉजी के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं वीर बाला रस्तोगी की ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाली बुक। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है पर एंट्रेंस स्टूडेंट के लिए ये मोटी बुक ही है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इस बुक को पढ़ने में। तो इसमें से आप लोग, चूँकि ये फोर्थ सेम ज़ूलॉजी जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसमें जो आप लोगों का इवोल्यूशन ज़्यादा पढ़ाया गया है, यानी इसमें इवोल्यूशन का सिलेबस है। तो आप लोगों को अगर आप लोगों के पास अगर मॉडर्न की ये फोर्थ सेम वाली ज़ूलॉजी नहीं है तो उसके लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, वीर बाला रस्तोगी की ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाली बुक। तो इस पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूनिट सेकंड आप लोगों को इस वाली बुक पर से नहीं मिलेगा, तो वो आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यूनिट सेकंड के लिए आप लोग ये प्रणव कुमार की लाइफ साइंस बुक से भी पढ़ सकते हैं, पर मैं यूनिट सेकंड फोर्थ सेम वाली ज़ूलॉजी यूनिट सेकंड के लिए प्रणव कुमार रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा डीप है, CSR लेवल का है। वो आप लोगों को उतना डीप आप लोगों को नहीं जाना है। तो इसके लिए आप यूनिट सेकंड के लिए आप जो बुक रिकमेंड मैं करूँगा वो है ये बायोकेमिस्ट्री की बुक। इस पर DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है उतना दिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये वाला यूनिट 5 इस वाली बुक का ये आप लोगों को सारा पढ़ना है। DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये तीनों टॉपिक्स आप लोगों को इस बुक पर से मिल जाएंगे और इस बुक पर इनके बारे में जितना दिया हुआ है वो आप लोगों को इस बुक पर सारा पढ़ना है। इस बुक पर ज़्यादा डीप इन तीनों के बारे में नहीं लिखा गया है जो इस प्रणव कुमार वाली बुक पर जितना डीप लिखा गया है। तो इस बुक पर जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में लिखा गया है वो आप लोगों को सारा पढ़ना है। आप लोगों के सिलेबस में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस बुक के अलावा आप लोग ये DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह जो है अपनी 12th रेफरेंस से पढ़ सकते हैं, या 12th या 11th के सिलेबस में शायद है ये DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। उतना आप लोगों के लिए काफ़ी है जितना उस 12th वाली रेफरेंस पर इन 3 टॉपिक्स के रिलेटेड दिया हुआ है। तो हो गया उसके लिए ये। अब यूनिट थर्ड एंड फोर्थ आप लोगों को इस वाली बुक पर से मिल जाएंगे। तो और यूनिट सेकंड के लिए मैंने आप लोगों को ये बायोकेमिस्ट्री की बुक, या आप लोग अपने 12th की रेफरेंस बुक से भी ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कवर कर सकते हैं। और यूनिट फर्स्ट के लिए आप लोग प्रणव कुमार प्रेफर कर सकते हैं। इस पर जो ये जेनेटिक्स का मटेरियल दिया हुआ है पहले यूनिट में हमारा, वो इसमें ठीक ठाक लिखा हुआ है, वो आप लोग इस प्रणव कुमार वाली बुक से पढ़ सकते हैं। जेनेटिक्स या कोई और भी जेनेटिक्स बुक आप लोगों के पास होगी, चाहे इंडियन ऑथर की या किसी भी फॉरेन ऑथर की, वो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं यूनिट फर्स्ट के लिए भी। मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके उतना मटेरियल कलेक्ट करें, उतने सोर्स इस्तेमाल करें, प्लस यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करें, और ये NCERT बुक्स प्लस रेफरेंस बुक। मेन आप रेफरेंस बुक से ये सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं अपनी 11th 12th की रेफरेंस बुक से, बायोलॉजी रेफरेंस बुक से। तो यहाँ पर आप लोगों का ये फोर्थ सेम वाला ज़ूलॉजी भी कवर हो जाता है। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिव यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब लास्ट में रह जाता है कि आप लोग ये सारा सिलेबस अब किसी भी बुक से आप लोग कवर कीजिए। उसके बाद आप लोगों को MCQs की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। MCQs के लिए ये वाली बुक
अनीता सहगल की ये वाली बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। और ये वाली बुक से आप लोगों को टू द पॉइंट, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर म्यूटेशंस के बारे में, जो कि आप लोगों का इस वाली फोर्थ सेम ज़ूलॉजी का सिलेबस में आता है। आप लोगों के अगर आप चेक करेंगे तो इस फोर्थ सेम वाले ज़ूलॉजी का जो म्यूटेशन है वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर जो है आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को इस बुक से उसके बाद ही समझ में आएगा, अगर आप मॉडर्न या किसी और स्टैंडर्ड बुक से टॉपिक को आप क्लियर करेंगे, उसके बाद इस बुक पर आएंगे तो ये आप लोगों को सब इजी लगेगा। तो इस पे टू द पॉइंट दिया हुआ है। खाली ये बुक प्रेफर करने से आप लोग एंट्रेंस क्लियर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को रिकमेंड एक बार फिर से करूँगा कि आप सेमेस्टर बुक्स पढ़ें, या जो अब अल्टरनेटिव बुक्स मैंने प्रेफर आप लोगों को की वो पढ़ें। उसके बाद जो इस पर टू द पॉइंट ये टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आप थॉरोली देख सकते हैं। उसके बाद इसी बुक पर हर एक टॉपिक के बाद एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, इनको आप लोगों को ट्राई करना होता है। और ये एमसीक्यूज आप लोगों को तभी आएंगे जब आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा, जब आप लोगों ने अच्छी तरह से उस टॉपिक को पढ़ा होगा, चाहे यूट्यूब से, चाहे मॉडर्न से, चाहे अब इन अल्टरनेटिव बुक्स से। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग एमसीक्यूज किस तरह से ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी ये फोर्थ सेम वाली ज़ूलॉजी है। अगर आप कोई सा टॉपिक, कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लिंकेज का टॉपिक पढ़ेंगे, लिंकेज मैप्स एंड क्रॉसिंग ओवर। जब आप लिंकेज टॉपिक क्लियर करेंगे, चाहे इसमें आप लोगों को 1 घंटा 2 घंटे या 1 दिन लग जाएगा, आप लोगों ने टॉपिक क्लियर किया, एक ही टॉपिक लिंकेज, खाली लिंकेज टॉपिक किया, उसके बाद टॉपिक क्लियर करने के बाद ही आप लोग ये वाली बुक लें, इस पर से लिंकेज के एमसीक्यू सारे प्रैक्टिस करें। देखें, आप लोगों ने अगर लिंकेज का टॉपिक पढ़ा, आप लोगों को अब उसके एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए खुद ही। यानी टॉपिक क्लियर करने के बाद ही एमसीक्यूज, उसके एमसीक्यूज रिलेटेड वाले एमसीक्यूज ट्राई करें, ना कि ऐसा कि एक किताब को पढ़ने के बाद आप फिर एमसीक्यूज ट्राई करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यूज ट्राई करें। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन आप लोगों ने ख़त्म किया 1 दिन में या 1 घंटे में, तो उसके बाद ही उसके एमसीक्यूज जल्दी से ट्राई करें, जितने हो सके उतने। उसके लिए आप लोग ये वाली एमसीक्यूज बुक प्रेफर कर सकते हैं। प्लस आप लोग कृष्णा ऑब्जेक्टिव भी रिकमेंड मैं करूँगा। कृष्णा ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छी बुक है, उसके 2 पार्ट्स आते हैं, वो 2 आप लोग लेके आप लोग एमसीक्यूज वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। प्लस आप जितने भी एमसीक्यूज करेंगे आप लोगों के लिए उतना फ़ायदा होगा। आप लोग अपनी 12th की रेफरेंस बुक्स से, या आप लोग 12th की जो ऑब्जेक्टिव बुक हमने लाई होती हैं 12th में, वहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा सारा सिलेबस जो है कवर हो जाता है। कौन से यूनिट के लिए आप लोगों को कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए वो आप लोगों को मैंने A to Z इस वीडियो में क्लियर कर दिया होगा, आई होप। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई और कंसर्न होगा, कोई और क्वेरी होगी या कुछ और पूछना होगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।